नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आर्यन आनंद। नीतीश कुमार को लगातार अब बीजेपी जो कि उनकी सहयोगी दल है वो घेरने की कोशिश कर रही है। बता दें आपको कि जब मज़दूरों और छात्रों को लाने की बात कही जा रही थी तो नीतीश कुमार ने कहा था कि अगर वो वापस बिहार आते हैं तो परिस्थितियां जो हैं कोरोना वायरस की वो और भयावह हो जाएगी बिहार में। जिसके बाद केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी की जिसमें कहा गया कि जो प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हैं, जो छात्र बाहर फंसे हैं, वो अपने राज्य को जा सकते हैं। लेकिन कुछ गाइडलाइंस थी वो दी गई थी जिसे फॉलो करना था। खैर, उसके बाद सियासत गर्मा गई क्योंकि जो मज़दूर बाहर फंसे हैं उनकी जो सरकारी आंकड़ा है वो 25 लाख है। वहीं बहुत सारे जो छात्र हैं वो बाहर फंसे हैं और जो बस की गाइडलाइंस दी गई थी कि सड़क मार्ग से जो आएंगे उन्हें बस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा संख्या की बसें चाहिए, बहुत ज़्यादा संख्या में बसें चाहिए थी लोगों को लाने के लिए। इसको लेते हुए बीजेपी के जो एमएलसी हैं टूना जी पांडे, उन्होंने कई तरीके के सवाल खड़ा किए। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने एक ट्रेन खोली जो जयपुर से पटना आई, जिसके बाद सियासत गरमाई और विपक्ष से पहले जो जेडीयू की सहयोगी दल है भाजपा, वही हावी हो गई। बीजेपी के जो एमएलसी हैं टूना जी पांडे, उन्होंने कहा दिया कि कुर्सी कुमार की इज्जत बचा दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसके साथ ही जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने फेसबुक पे एक पोस्ट साझा किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो कार्यशैली है नीतीश कुमार की वो ठीक नहीं है। उन्हें योगी जो कि मुख्यमंत्री हैं यूपी के, उनसे सीख लेना चाहिए। साथ ही साथ नीतीश कुमार के अधिकारियों पर भी संजय जायसवाल ने कई सवाल उठाए थे। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के एमएलसी नवल किशोर यादव। आइए जानते हैं इनसे कि जो आरोप लग रहा है नीतीश कुमार के ऊपर, वो बयां करता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, तो इस पर चर्चा होगी। इस महामारी के बीच सर लगातार जो आप लोग हैं नीतीश कुमार पे हमलावर हो रहे हैं। कल आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो नीतीश कुमार की कार्यशैली है उन्हें थोड़ा सा सीख लेना चाहिए योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के सीएम हैं। जब संजय जायसवाल जी इस पर कहिए रहे हैं तो उनको उनका अनुभव है वही बता सकते हैं। उनके बारे में मैं कैसे कहूँ कि किससे अनुभव लेना चाहिए। मैं योगी जी को जानता नहीं। मैं योगी जी के राज्य सरकार में मैं कभी उत्तर प्रदेश में गया नहीं। हम तो नीतीश कुमार के ही कार्यकाल में नीतीश कुमार जी को देख रहे हैं, इसलिए हम को तो हमेशा देश का बेहतर चीफ मिनिस्टर के रूप में नीतीश कुमार जी को देखते हैं और वही बेहतरी के लिए भारतीय जनता पार्टी उनको समर्थन दे रखा है कि चूँकि और इस लॉकडाउन में भी हमको मुझे जो अवसर मिला है देखने का, जानने का, समझने का, उसमें नीतीश कुमार जी से बेहतर इस देश का कोई चीफ मिनिस्टर नहीं लगता है। संजय जायसवाल जी की ज़्यादा जानते हैं, वो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और योगी जी को कार्यकाल को जानते हैं, देखे हैं, समझे हैं, वो कह सकते हैं। लेकिन हम जानते ही नहीं हैं तो हम किसी और के बारे में नहीं कह सकते। हम नीतीश कुमार जी के कार्यकाल को देखा है, समझा है, परखा है, इसलिए को हम बेहतर मानते हैं। टूना जी पांडे सर एमएलसी हैं, वो भी कह रहे हैं कि कुर्सी कुमार की इज्जत बचा दी है नरेंद्र मोदी ने ट्रेन देकर। वो आप ये सब छोटे मोटे लोग क्या कहते हैं उस पर मैं नोटिस नहीं लेता हूँ। नीतीश लोकतंत्र में कोई किसी को इज्जत नहीं बचाता है। ये सवाल बिहार के मजदूरों का, कारीगरों का नहीं है। अब आप कभी बिहार की बात कीजिए, कभी बंगाल की बात कीजिए, कभी तमिल की बात कीजिए, कभी उड़ीसा की बात कीजिए, कभी मराठा की बात कीजिए। भारतीय कहाँ है? हम भारत के बात करने वाले लोग हैं। ये भारतीयों के लिए इंतजाम करना, किसी के इज्जत बचाना और किसी का इज्जत उतारना नहीं है। ये भारत का काम है। अगर भारत माता की जय है तो भारत माता की यही लोग जय हैं। कोई भारत का 3 अक्षर जय नहीं होता है। इसलिए कौन किसका इज्जत बचा दिया यह मैं नहीं कह सकता हूँ। भारतीयों के लिए भारत की सरकार ने इस तरह का व्यवस्था किया है, वो धन्यवाद की पात्र है। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।